हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन देखेंगे फर्दर पैराबोलिक ग्राफ्स की नेचर और इनको फर्दर डिटेल से देखेंगे कि भाई इनके ग्राफ की हम प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जो है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको और इसको चेक करते हैं कि ये किस नेचर का ग्राफ बन रहा है, राइट। फिर हम देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, और फिर हम इसकी नेचर को देखेंगे कि इसके ग्राफ की नेचर क्या बन रही है, राइट। सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल को ले लेता हूं, यहाँ पे चेक करता हूं इसको कि भाई इसके ग्राफ की जो है शेप वो किस टाइप की क्वाड्रेंटल बन रही है क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहला जो मैं ले लेता हूं इसके अंदर, पहला है आपके पास y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड प्लॉट द टेबल, राइट। आपको पहले स्टेप के अंदर प्लॉट करना पड़ेगा, टेबल पर प्लॉट करना पड़ेगा और आपको कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, राइट, जिसकी बेस पर आपको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं y, राइट। मैं कुछ पॉइंट्स ले लूंगा जिन पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा कि भाई ग्राफ कैसे बन रहा है। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर पुट कर लें 0। तो अब जब आप 0 पुट करेंगे तो ग्राफ के नेचर के अंदर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। जब आप इसके अंदर 1 पुट करें तो अगर आप देखें तो ग्राफ में y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ 1 आ रही है। अब आप यहां पर अगर 2 पुट करें, 2 पुट करने पर 2 पॉजिटिव पुट करने पर y की वैल्यू आपके पास नेगेटिव ऑफ 4 आ रही है। इसी तरह अगर आप ग्राफ की वैल्यू को यहां पर 3 पुट करें तो यहां पर नेगेटिव ऑफ 9 आ रहा है, राइट। अब आप यहां पे अगर आपको चूज कर ले वैल्यू, यहां पे नेगेटिव ऑफ 1 पुट करें तो आपको पता है नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव कर देगा और ये नेगेटिव साथ रहेगा तो नेगेटिव ऑफ 1। और जब आप ग्राफ को यहां पर 2 पुट करें तो ग्राफ आपके पास क्या आ रहा है? -4। नेगेटिव 3 पुट करने पर आपके पास क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ 5 बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ किस नेचर का दे रहा है, राइट। हम इन पॉइंट्स पर ग्राफ की प्लॉटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ क्वाड्रेंटल मार्क कर लेते हैं। तो हम क्वाड्रेंटल मार्क करेंगे, एक कुछ वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आपस में हम प्लॉट करेंगे, राइट। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, हम इनकी डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर एक नेचर ले लेते हैं, राइट। हमारे पास इस टाइप की एक लाइन आ गई। हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हम नेगेटिव ऑफ एक्स रख लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वाई और यहाँ पे हम पॉजिटिव ऑफ वाई रख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप फर्दर ग्राफ देखने के लिए, अब देखें सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर, वो आपके पास आ गया। कुछ हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 4, नेगेटिव ऑफ 5, like this way. Here is positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, and positive 6. Here is negative of 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8, and negative 9. Here, if you notice that there is positive of 1, positive 2, positive 3, positive 4, 5, 6, 7, 8, and 9. सबसे पहले हम चूज करते हैं फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर। अगर हम फर्स्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है आपके पास, दैट इज 0 0। इट मींस यू आर एट ओरिजिन पॉइंट। अभी इसका मतलब ये हुआ कि आप ओरिजिन पर खड़े, राइट। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से वैल्यूज, जब आपके पास x 1 है यानी x की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पर हमारे पास x पॉजिटिव 1 है, y की वैल्यू नेगेटिव 1 है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। रीजन क्या है? y नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है हमारे पास। जब आप पॉजिटिव 2 यानी आप 2 कदम आगे चले x 2 पर तो y आपके पास क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ 4। x नेगेटिव 2 पे आपके x पॉजिटिव 2 पे y आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज नेगेटिव ऑफ 4, राइट। अब आप देखें x पॉजिटिव 3 के अंदर x1 दूसरे यहां से यानी 3 कदम पॉजिटिव x एक्सिस पे चलने पर y आपके पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। दैट इज ऑलमोस्ट हियर, इफ आई एम गोइंग टू से दैट, जो आपके पास पॉइंट आ गया है, पॉइंट आप अगर हम मार्क कर ले यहां पे आ जाएगा, राइट। अब आप यहां पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखें,
जब आपने नेगेटिव ऑफ 1 को देखा तो y की जो वैल्यू आ रही है, you have obtained the value of y that is negative of 1, right? अब यहाँ पे अगर हम negative 2 देखें, here we have the negative 2 value, here we have obtained the graph values that is negative 4, right? So ये प्लॉटिंग है। अब आप यहाँ पर अगर पॉइंट देख लें नेगेटिव 3 का, नेगेटिव 3 के अंदर नेगेटिव 3 कदम एक्स एक्सिस पे चलिए, 3 कदम हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 5, राइट? तो अगर आप इस पॉइंट को, इन पॉइंट को मार्क कीजिए लाइक दिस वे, तो आपको कुछ यूं शेप ऑब्टेन होगी, राइट? हियर इज लाइक दिस वे। तो ये आप देखें कुछ हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ की नेचर बन रही है, राइट? यहाँ पे आप सर्कल मार्क कर लीजिए, राइट? ये जब आप ग्राफ के अंदर फर्दर प्लॉटिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ की शेप ऑब्टेन होगी। अगर आप देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर पर आपके पास ग्राफ जो ऑब्टेन हो रहा है वो ये ऑब्टेन हो रहा है, राइट? अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए। ऑलराइट, अब हम ग्राफ देखते हैं कि इसके ग्राफ की नेचर हम देख लेंगे। वो अगर आपने देखा जो लास्ट हमने पढ़ा वो हमारे पास क्या था, y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, x यहाँ पर 1 है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट? इस केस के अंदर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर ग्राफ की नेचर क्या होगी। तो चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसी तरह कुछ वैल्यूज लेंगे। हम कुछ वैल्यूज लेने के लिए सबसे पहले हम टेबल को कुछ वैल्यूज के अंदर ड्रॉ करेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल वी हैव टेबल लाइक दिस वे, राइट? तो हम यहाँ से पॉइंट ऑफ मार्क कर लेते हैं सेंटर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई पॉइंट हमने ले लिया। और फिर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे तो ग्राफ देखेंगे कि उन पॉइंट्स पर ग्राफ की नेचर क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, दैट इज 0। अब यहाँ पर 0 पुट करें तो y आपके पास आ रहा है 1, राइट? नेगेटिव ऑफ 1 पुट करें यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव 1 पुट करें, 1 पुट करने पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2। अब आप यहाँ पर अगर 2 पुट करें, राइट? जब आप 2 पुट करेंगे तो ग्राफ आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज 2 into 4 plus 5, राइट? अब आप यहाँ पर अगर एक पॉइंट और ले लें तो हम यहाँ पर अगर मैं 3 ले लूं तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 into 3 9 plus that is equal to 10 पॉइंट, राइट? अगर हम यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यूज की तरफ चलें, नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर उठाना चाहूँ तो नेगेटिव 1 उठाएं। जब आपने नेगेटिव 1 उठाया तो उसको पॉजिटिव कर रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई, 2। अगर आप यहाँ पर 2 पुट करें, नेगेटिव ऑफ 2, तो आपको पॉजिटिव करेगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर नेगेटिव 3 पुट करें तो नेगेटिव 3 पुट करने पे y की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, दैट इज 10, राइट? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो इसके ग्राफ के लिए हम उसी तरह कुछ क्वाड्रेंटल मार्क करेंगे। क्वाड्रेंटल मार्क करने के लिए हम गोइंग टू टेक सम कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यूज लाइक दिस वे, राइट? आप कुछ पॉइंट्स ले लें, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ आपके पास जो कुछ ग्राफ पॉइंट्स ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को मार्क करने के लिए लाइन ले लेते हैं, -1 3 4 5 6 7, here is 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट? अब आप कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लीजिए। ये है नेगेटिव ऑफ x, पॉजिटिव ऑफ y, नेगेटिव ऑफ y, पॉजिटिव ऑफ y। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, that is 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Here I'm going to take 1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 and 10, राइट? अब हम इसकी प्लॉटिंग देखते हैं। सबसे पहले x0 पे y हमारे पास क्या आ रहा है, 1, यानी x0 है ओरिजिन पर, y की वैल्यू पॉजिटिव कदम पर। अब हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास x0 पे y की वैल्यू क्या रही है, 1। तो पॉइंट जो नेचर ऑफ डिस्कशन जो पॉइंट है जो बन रहा है, x0 पे y की वैल्यू क्या रही है, 1, राइट?
अब हम यहाँ पर x1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2, x1 है तो y की वैल्यू क्या बन रही है, जो आपके पास बन रही है दैट इज 2, राइट। अब हमारे पास x2 पर y की वैल्यू क्या आ रही है 4, यानी जब x2 पे खड़ा है तो y 5 कदम चला गया आगे, तो x2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, दैट इज यहां पर पॉइंट आ रहा है, राइट। अब हम देखेंगे जब आपके पास x3 है, यानी x3 पे y जो हमारे पास है वो 10 पे चला गया, तो हमारे पास x3 किस पे चला गया, वो जो आपके पास पॉइंट ऑफ मार्क यहां पर आ गया, राइट राइट। अब यहां पे आप -1 पे देखें, -1 पे आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 पे y की वैल्यू आ रही है यहां पर 2, राइट। अब हम यहाँ पे -2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज पॉजिटिव ऑफ 5, राइट। अब यहाँ पे -3 पे y की वैल्यू चेक करें, -3 पे y की वैल्यू आ रही है आपके पास दैट इज 10, राइट। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ग्राफ ओरिजिन से हट चुका है, रीजन क्या है, जब आपने x0 पुट किया तो y कहां पे चला गया 1 पे, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं करेगा, अब हमका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से पास करता हुआ जा रहा है, राइट। ये डिस्कशन है आपकी यहाँ पे ग्राफ की। अब आप देखिए ग्राफ का ये बिहेवियर देखते जाए अगर आप, तो ये आपके पास ग्राफ जो है वो आपका ओरिजिन से थोड़ा सा हट गया है, राइट। क्योंकि जब आपने x0 पुट किया तो y आपके पास 1 दे रहा था, राइट। तो ये क्राइटेरिया है, आप ग्राफ को प्लॉटिंग कर सकते हैं पैराबोलिक नेचर की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो ग्राफ है आपके पास, हमने जो पहले पैराबोलिक डिस्कशन की वो आपके पास किस नेचर की डिस्कशन की, एक्स स्क्वायर टाइप की, यानी क्वाड्रेटिक टाइप की हमने डिस्कशन की। अब हम डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर आपके पास क्वाड्रेटिक से ऊपर की पावर्स आना शुरू हो जाए, अब मेरे पास पावर क्या है यहाँ पर x की पावर 3, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे कि भाई इसके ग्राफ की नेचर क्या है। तो सबसे पहले वही क्राइटेरिया है, अब टेबल लो, पहले टेबल पे कुछ वैल्यूज लो, तो मैं यहाँ पर कुछ टेबल की वैल्यूज ले लेता हूँ। तो टेबल की वैल्यूज लेने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेबल को प्लॉटिंग के अंदर ले सेंस में लाया, यहाँ पे मैंने ले लिया वेरिएबल x, यहाँ पे मैंने ले लिया वेरिएबल y, राइट। तो सबसे पहले आप कुछ टेबल्स के अंदर पॉइंट पुट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0, x0 पुट करें तो y आपके पास क्या आ रहा है 0, अब 1 पुट करें तो 1 आ रहा है, जब आप 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 8। अगर आप यहाँ पर पुट करें 3 तो 3 पुट करने आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज 27, राइट। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज उठाने शुरू करें तो आपके पास -1 पुट करें, जब आपने यहाँ पे -1 पुट किया तो वो आपके पास वैल्यू क्या आई, दैट इज -1। रीजन क्या है आपके पास, दैट इज 3 5 लाइक दिस वे। इस तरह की जो पावर्स होती हैं वो आपके पास हमेशा नेगेटिव वैल्यूज देती हैं। अब आप यहाँ पे अगर -2 पुट करें तो -2 पुट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज -8 आ रहा है। अब हम इसके ग्राफ की नेचर देखते हैं कि भाई इसके ग्राफ की नेचर क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्राफ को क्वाड्रेंट मार्क करके, आपके पास कुछ क्रॉसपोंडेंस लाइन को क्रॉस करवा लेता हूँ यहाँ पर, राइट। अब इनके अंदर वैल्यूज की जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई इनके वैल्यू को जस्टिफाई कैसे करेंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले ओरिजिन मार्क कर लेता हूँ, कुछ वैल्यूज यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझ आ सके, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। अब इसी तरह आप कुछ वैल्यूज ले लें आप अलोंग y एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 like this way, right। यहाँ पे y आ गया, that is negative of y, here is negative of x, here is positive of x। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं, हमारे पास 3 4 5 6 7 and 8, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहला वैल्यू पॉइंट का क्या आ रहा है, x0 पे y हमारे पास क्या दे रहा है 0, तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का पहला पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर क्या, दैट इज x0 y0, यानी पहला पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। अब हमारे पास x0 1 पुट करने पे, जब हमने x1 पुट किया y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है,
जब आपने x1 पुट किया तो y की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, पॉइंट ये मार्क हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि जब आपके पास x की वैल्यू 2 है, जब आपने x2 पुट किया, तो अगर आप देखें तो x2 पुट करने पे y की वैल्यू यहाँ पे चली गई, दैट इज हमारे पास 8 आ गए, राइट। तो हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब आपने x3 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, मैं इसी वजह से इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, राइट। तो अब आप ये इस नेगेटिव वैल्यूज को देख लें। नेगेटिव जब आपने x नेगेटिव 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, नेगेटिव 1, राइट। यानी x नेगेटिव 1 कदम चला तो y भी नेगेटिव 1 कदम चला, राइट। अब आप यहाँ पर x नेगेटिव 2 पुट करें, नेगेटिव 2 पुट करने पे y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज नेगेटिव 8, राइट। तो ये पॉइंट आपके पास, ये नेगेटिव 2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही, दैट इज नेगेटिव 8, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये ठहरा कि भाई जो ग्राफ की प्लॉटिंग के अंदर, ग्राफ की प्लॉटिंग, अब आप इन पॉइंट को मैच करके देखें तो हम इन पॉइंट को मैच करेंगे यहाँ पर लाइक दिस वे। हमने यहाँ पर पॉइंट्स को मैच किया यूं, राइट। और इन पॉइंट को अगर आप मैच करें तो आप नेचर देखेंगे जब भी, तो ग्राफ की नेचर इस तरह की बन रही है। क्लैरिटी होगी, समझ आ गई। यानी x3 का जब भी ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा ग्राफ की डिस्कशन जो होगी, अगर तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ग्राफ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अपनी डायरेक्शन यूं ले लेगा, यूं और इस तरह से, राइट। मैं दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर आपको सेपरेट करके बता देता हूं ग्राफ किस नेचर पे चला जाएगा। ऑलराइट, हमने अभी डिस्कशन की लीनियर ग्राफ के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया पैराबोलिक टाइप के नेचर की ग्राफ के बारे में, फिर हमने एक एग्जांपल लेकर चेक की कि भाई आप क्यूबिक टाइप के ग्राफ के बारे में हम उनकी प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। अब हमने आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि आप कोई फंक्शन दिया हो तो उसके ग्राफ की जो जनरल डिस्कशन है क्राइटेरिया के अंदर, वो आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिंपल जो है y इक्वल टू एक्स टाइप की नेचर हो या mx प्लस c की नेचर हो, ये आपके पास इक्वेशन आ गई लाइन की। इस टाइप का जब भी ग्राफ हो, याद रखिएगा वो आपका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, यहां से कुछ पॉइंट को मार्क करते हुए जाएगा, तो वो आपके पास लाइन यूं मार्क करते हुए जाएगी, ये लाइक दिस वे, राइट। यानी x की पावर 1 है, जब आपके पास x की पावर 1 हो तो आपके पास इक्वेशन लीनियर होती है और उसका ग्राफ भी क्या आता है, लीनियर आता है, राइट। अब मैं यहां पे ले लेता हूं आपके पास सेकंड एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स की पावर 2, यानी पैराबोलिक टाइप नेचर, यानी क्वाड्रेटिक टाइप नेचर। जब आपके पास क्वाड्रेटिक टाइप नेचर होगी तो समझ जाइए कि इसके ग्राफ की जो डिस्कशन बन रही है, तो जो इसका ग्राफ ले रहा है वो आपके पास किस टाइप का बन रहा है, दैट इज लाइक दिस वे, यानी क्वाड्रेटिक टाइप का ग्राफ बनेगा दिस वे। क्लियर होगी बात। अब हम ले लेते हैं यहां पर क्यूबिक टाइप नेचर, राइट। अब हम देखते हैं कि भाई क्यूबिक टाइप नेचर का जो ग्राफ बनेगा, हम यहां पे मैं ले लेता हूं y इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो हम यहां पे देख लेते हैं कि भाई एक्स टाइप के नेचर के जो ग्राफ हैं वो कैसे बनेंगे। तो यहां पर क्या आ गया, क्यूब। अभी मैंने आपके सामने, याद रखिएगा क्यूब के जब भी ग्राफ बनते हैं वो यूं बनते हैं, राइट। ये आपके पास ग्राफ की जो डिस्कशन आ गई इस तरह से। फिर मैं आपके सामने यहां पर ले लेता हूं, यहां पर हमारे पास आ गया आपके पास x इक्वल टू 3 का। अब मैं यहां पर कुछ और फर्दर प्लॉटिंग करके यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि भाई फर्दर ग्राफ आप कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे आ गया y इक्वल टू x की पावर 4, राइट। तो जो x की पावर 4 टाइप का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं शेप का बनेगा ग्राफ इसी तरह का, सिर्फ थोड़ा सा उसकी स्लेजिंग जो नीचे से स्लेजिंग हो जाएगी, लाइक। ये आया था आपके पास y इक्वल टू एक्स की 3 के लिए। अब हम देखेंगे कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो x की पावर 4 के लिए जो ग्राफ की नेचर, याद रखिएगा ग्राफ यूं बनता रहेगा, आइडियल सिचुएशन लाइक दिस वे,
सिर्फ क्या होगा, इसके जो ये एंड पॉइंट्स हैं नीचे से थोड़ा सा जो ये फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर मैं y इक्वल टू x की पावर 6 के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, नॉर्मल आइडियल जो ग्राफ है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, यानी x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा लाइक दिस वे, राइट। ये यानी रहती यू शेप है इनकी, राइट, रहती यू शेप है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ सारे के सारे आइडियल दिखाना शुरू हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक आइडियल सिचुएशन बनाते हैं कि भाई 2 की पावर्स वाले और 3 की पावर्स वाले में ग्राफ के अंदर क्या एक आइडियल सिचुएशन रहती है, राइट। तो यहां पे मैं कुछ आइडियल सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूं और चेक करता हूं कि भाई उनके अंदर, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जो आपके पास एक नॉर्मल सिचुएशन है, अब हम यहां पे ले लेते हैं आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 8 लाइक दिस वे। इनकी ग्राफ की सिचुएशन नॉर्मल समझते जाइएगा। इसकी जो होगी लाइक दिस वे, राइट, इनकी इसकी थोड़ा सा स्लैच ऊपर होगा लाइक दिस वे, राइट। अब x की पावर 4 के लिए जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आपका सरफेस को टच करता हुआ जाएगा, राइट। अब इस तरह का जो ग्राफ है इसकी थोड़ी सी शेप और बेंड जो है ना कम रह, बेंडिंग कम रह जाएगी, यानी ये सरफेस ऐसे होती हुई जाएगी। इसी तरह x की पावर 8 के लिए आपकी सरफेस और बेंडिंग होती हुई जाएगी, राइट। यानी शेप x स्क्वायर, x की पावर 2, x की पावर 6 के आइडियल ग्राफ सिचुएशन ये हैं। अब हम यहां पर x की पावर 3 यानी ले लेते हैं। आपके पास क्या आ गया, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 6, सॉरी x की पावर 7 टाइप ग्राफ। अब जब आप x की पावर 3 का ग्राफ देखें तो मैंने क्या कहा था, यूं ग्राफ बन रहा था लाइक दिस वे, राइट। अब आप x की पावर 5 के लिए लें तो x की पावर 5 के लिए क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा बेंड होगा, ग्राफ की सिचुएशन यही रहेगी, राइट। इसको देखें थोड़ा सा कम टच कर रहा है, इसको देखिए x एक्सिस को थोड़ा सा ज्यादा टच कर रहा है। और जब आप x की पावर 7 के लिए देखेंगे तब आप देखिए, आपको एक आइडियल सिचुएशन बता देता हूं कि ग्राफ थोड़ा सा और ज्यादा सरफेस को टच करते हुए फिर जाएगा लाइक दिस वे, राइट। तो ये आइडियल सिचुएशन है कि आप x की 2, 4, 5, 6 के ग्राफ यूं बनते हैं और आपके पास इस टाइप के ग्राफ यूं बनते हैं, राइट। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं सर्कल और उसके ग्राफ की नेचर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने एक शेप बनाता हूं, राइट। सर्कल वो चीज है जिसका सेंटर से तमाम अतराफ की तरफ having the same distance from its center from all its boundaries। मेरा कहने का मतलब यह है कि सर्कल इस चीज को कहते हैं कि जिसका अपने पॉइंट ऑफ सेंटर से अक्रॉस का डिस्टेंस सेम हो, राइट। यानी अगर आप एक टायर ले लें, जब व्हील ले लें, उसका अगर आप सेंटर देखें, सेंटर से तमाम बाउंड्री पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है, राइट। तो ये आपके पास सर्कल की प्रॉपर्टी है, राइट। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ टाइप ऑफ शेप, a type of shape in which its distance is same in all direction from its center, right। यानी आपका सेंटर से, मिड पॉइंट से तमाम जिस जगह का डिस्टेंस डायरेक्शन पे सेम होना चाहिए, राइट। अब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है, राइट।
इसके अंदर r जो है वो आपके पास रेडियस कहलाता है, r इज रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। अब हम सबसे पहले इसकी ग्राफ की डिस्कशन देखते हैं कि भाई ग्राफ बनाने के लिए सर्कल का क्या क्राइटेरिया हम अपनाएंगे, राइट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर, ऑलराइट। अब मैं यहां पर रेडियस सबसे पहले ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल r को मैं ले लेता हूं यहां पे 1, राइट। यहां पे मैं रेडियस 1 लेता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 टाइम्स n टाइम करें, जितनी मर्जी स्क्वायर करें आपके पास वही आता है, राइट। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसकी ग्राफ की नेचर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, यहां पर इसके ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं और इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए, y स्क्वायर आपके पास क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। हमें सिंपल यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल y। जब आपको सिंपल y चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ आ जाएगी वैल्यू। रीजन क्या है, आपको पता है कि जब अपनी तरफ से स्क्वायर रूट लगाते हैं तो एक तरफ आपके पास प्लस और माइनस के साथ आ जाती है वैल्यू। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं रूट ऑफ 1 प्लस हियर इज नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन को हम ले लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इसके ग्राफ को डिस्कशन करेंगे दो वेज में। सबसे पहले इस इक्वेशन को लेंगे, फिर हम लेंगे इस इक्वेशन को, राइट। सबसे पहला पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को लेते हैं, फिर हम इस इक्वेशन को लेंगे, पॉजिटिव वाली इक्वेशन को लें। तो जब आप पॉजिटिव वाली इक्वेशन को लें तो आप देखिएगा कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम x0 पुट करते हैं। जब आप x0 पुट करेंगे, यहां पर आप x0 पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 0, तो y आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y 1, राइट। अब हम इसको सबसे पहले ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 0, 1, राइट। अब इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग हम देखते हैं भाई, ये तो हमारे पास आ गया इस साइड का पॉइंट, राइट। अब हम देखते हैं भाई, यहां पर हम x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। जब हमने x को 1 रखा, x को हम यहां पे 1 रखते हैं, अब x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर। जब आपने x को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1, y क्या आ गया आपके पास 0, राइट। अब आप यहां पर x को नेगेटिव 1 पुट कीजिए, x को नेगेटिव 1 इस इक्वेशन के अंदर, तो y आपके पास क्या आएगा यहां पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया 0, राइट। अब हम अगर आप देखें नेगेटिव 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 0, x इक्वल टू नेगेटिव 1 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 0, राइट। अगर आप इसको टेबल के अंदर लेना चाहो तो टेबल के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि टेबल के अंदर आप इसकी वैल्यूज को कैसे लोगे। सबसे पहले आप इस इक्वेशन की वैल्यूज को लीजिए, तो आप सबसे एक टेबल बना लीजिए इस इक्वेशन का। यहां पे आप सेंटर से, यहां पे हमने x ले लेते हैं, यहां पे हम y ले लेते हैं, राइट। सबसे पहले आप x को 0 पुट कीजिए, x को 0 पुट किया, y हमारे पास क्या आ रहा है 1। अब आप x को 1 पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर, x 1 पुट किया, y क्या आ रहा है 0। अब आप x को नेगेटिव 1 पुट कीजिए, x नेगेटिव 1 पुट करने पे y आपके पास क्या आ रहा है 0, राइट। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को रहने देना है। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को लीजिए, तो यहां पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इसके सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं, तो सेकंड की इक्वेशन के लिए हम यहां पर कुछ वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, यहां पर हमारे पास क्या आ गया x दैट इज y, यहां पर आपके पास कुछ मैं
पॉइंट को मार्क कर लेता हूं। अब आप यहां पर अगर हम देखें तो हम यहां पर 0 पुट करते हैं। जब आप इस पे 0 पुट करें तो 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -1, राइट। अब आप यहां पर अगर हम एक पॉइंट और पुट करें, x को +1 पुट करें, x को +1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब आप यहां पे -1 पुट करें तो y हमारे पास क्या आ रहा है, 0, राइट। अब हम इन पॉइंट पर प्लॉटिंग करते हैं, राइट। क्यों, इन पे प्लॉटिंग करके हमें सर्कल ऑब्टेन होगा, राइट। तो यहां पे मैं साइड रिमूव कर रहा हूं यहां पे, ताकि मैं ग्राफ को प्लॉट कर सकूं, राइट। अब हमारे पास सबसे पहले हम इन पॉइंट को देखते हैं, राइट। हमें ये पॉइंट यहां पे क्वाड्रेंटल लगा लेता हूं, x एक्सिस नेगेटिव ऑफ x, पॉजिटिव ऑफ दैट इज पॉजिटिव ऑफ y, दैट इज नेगेटिव ऑफ y, राइट। अब सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं। आई एम गोइंग टू मार्क सम पॉइंट्स, वेयर इज दैट इज 0, 1, 2, that is -1, -2, that is -1 and -2, and here is +1, +2, right। अब यहां पर अगर आप देखिए इस इक्वेशन के लिए, पॉजिटिव इक्वेशन के लिए, जब हमने x को 0 पुट किया, y हमारे पास क्या है, 1, यानी पहला पॉइंट आपके पास जो मार्किंग पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी x 0 पे y की वैल्यू क्या है, 1, राइट। अब आप देखें x 1 पुट किया, यानी आप खड़े हैं x एक्सिस एक कदम पर, यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये पॉइंट आएगा, राइट। अब आप यहां पर देखें x की नेगेटिव वैल्यू की, यानी आप x एक कदम है, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सेव करके अरेंज करके लिखूं -1 पे, x नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या है, 0। तो आप इन पॉइंट को मार्क कर लीजिए, इसको मिला लीजिए, राइट। अब हम इन इक्वेशन को देखते हैं, नेगेटिव इक्वेशन के, ये पॉजिटिव इक्वेशन के लिए है हमारे पास, नेगेटिव इक्वेशन के लिए x 0 पे y की वैल्यू क्या है, -1। जब आप x 0 था, y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, दैट इज दिस वे, आई एम गोइंग टू रिटन इट दैट दिस वे, -1। तो यहां पे आपके पास पॉइंट ये आ गया, राइट। x 1 पे यानी x पॉजिटिव है, राइट, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट यानी सॉरी y x 1 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है, राइट। अब हम यहां पर x -1 पे y हमारे पास क्या है, 0, तो हम इन पॉइंट को मार्क कर लें। तो आप देखेंगे आपको एक सर्कल की शेप ऑब्टेन होगी, राइट। अगर आप इसको बाकायदा कंपास से मैच करें तो आपको एक सर्कल ऑब्टेन होगा, राइट। यहां तक मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूं, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टडीज, ऑलराइट। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो आपके पास है इवन और ऑड फंक्शन। इसको हम देखेंगे कैसे, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है कि किसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कैसे कह सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेता हूं। A function y equal to of x is called even function if f of minus x is equal to f of x, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। क्या बात की इसने कि अगर आप किसी भी फंक्शन एक्स वेरिएबल के अंदर एक्स के साथ -1 अंदर पुट करो तो फंक्शन दोबारा एफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा, और ये आपके पास ऑड फंक्शन कहलाएगा। कहने का मकसद क्या है कि वो फंक्शन जिसके अंदर आप नेगेटिव -x पुट करो तो वो अगर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाए दोबारा से
यानी उसके अंदर कोई चेंज ना ला पाए, उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर आप नेगेटिव को उसके साथ उसको करो, उसके फंक्शन के अंदर चेंज आ जाए, वो आपके पास ऑड फंक्शन कहलाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको जस्टिफाई करता हूं। फॉर एग्जांपल, आई हैव एन एग्जांपल लाइक दिस वे, x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, राइट। मैं ले लेता हूं कुछ एग्जांपल्स। f of x इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1, राइट। मैं फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं, f of x इज इक्वल टू x की पावर 6, राइट। और यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं आपके पास, f of x is equal to x की पावर 3. Here I'm gonna choose the values. f of x is equal to x की पावर 5. यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ले लें x की पावर 7 प्लस 1, राइट। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर x को रिप्लेस कर दूं नेगेटिव x से, तो यहाँ पे यानी मेरा कहने का मकसद है x की जगह माइनस x पुट कर दूं, तो यहाँ पे आप माइनस एक्स पुट कीजिए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी हम नेगेटिव एक्स पुट करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, राइट। कहने का मतलब ये है, आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, तो यहां पे आप माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है कि 2 की पावर उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। क्या आपका ओरिजिनल फंक्शन दोबारा नहीं आ गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव 1 पुट करने की वजह से आपके फंक्शन के अंदर चेंज नहीं आया। जब आपके फंक्शन के अंदर चेंज नहीं आए तो वो आपके पास इवन फंक्शन कहलाता है। मैं यहां पे सेकंड एग्जांपल के ऊपर देखता हूं। सेकंड एग्जांपल पे यहां पर मैं माइनस एक्स पुट करता हूं, तो आप पुट कीजिए यहां पर, तो माइनस एक्स पुट कीजिए तो आपके पास क्या आ गया, तो यहां पे क्या आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1, राइट। अब आप यहां पे पुट कीजिए, तो जब आप यहां पे पुट करेंगे तो अगर आप नोट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, x की पावर 6। तो इसका मतलब ये ठहरा कि इस टाइप के फंक्शन जो हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन, राइट। अब आप यहां पे पुट करें, अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे f of x, तो यहां पे नेगेटिव ऑफ x पुट करें, तो आपको पता है 3 जो है आपके पास हमेशा वैल्यूज को नेगेटिव ही रखता है, 3, 5, 7 लाइक दिस वे। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन था एक्स क्यूब, क्या ये चेंज होकर नेगेटिव नहीं आ गया? जब फंक्शन नेगेटिव हो जाए यानी फंक्शन के अंदर चेंज आ जाए तो फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन, राइट। आई गोना टू चूज अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ही इज हियर, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज नेगेटिव लाइक दिस वे। और यहां पे अगर आप पुट करें इस फंक्शन के अंदर तो आपके पास क्या आ गया था, x की पावर 7 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 1। अब यहां पर देखिए ये फंक्शन जो है, तो यहां पे मैं एक बात जनरली यहां पे कह देता हूं कि द पावर ऑफ 2 is always even function, but and other and except powers are ऑड फंक्शन। तो ये क्राइटेरिया है इवन और ऑड फंक्शन की स्टडीज को जानने के बारे में, राइट। इस तरीके से आप इवन और ऑड फंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं यहां पर अपने लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सी शॉर्टली, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।